तो देखिए, वर्सोवा के पार्क प्लाजा से वर्सोवा के शमशान घाट का जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर का है और 1 बजे से अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी और केके का जो अंतिम संस्कार है वो शमशान भूमि जो वर्सोवा में स्थित है वहां पर किया जाएगा। वहां पर हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी मौजूद हैं, उनसे हम अपडेट लेंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की है। बता दें कि वर्सोवा शमशान घाट के जो कर्मचारी हैं वो अब केके के जो रिलेटिव्स हैं और उनके जो करीबी हैं उनकी मदद करा रही हैं ताकि तैयारियां यहां पर की जा सके। उनसे बात की है सूरज ओझा ने, आइए सुनवाते हैं आपको। गायक केके का अंतिम संस्कार यहीं किया जाने वाला है, जिसकी पूरी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की तैयारियाँ की जाती हैं। सावन दादा, किस तरह की तैयारी की जाती है? यहाँ पे पूरा लकड़ा बीएमसी की तरफ से लकड़ा रहता है, लकड़ा लगाया जाता है। उसके बाद शव रखते हैं, शव जलाने के बाद वापस उसका जो विधि है पंडित जी कर लेते हैं और उसके बाद उनका यहाँ पे दाह संस्कार कर दिया जाता है। परिवार के किसी सदस्य ने आपसे बातचीत की है? बातचीत करने तो आए थे, लेकिन अभी तक सवेरे साढ़े बजे का टाइमिंग दिया उन्होंने, तभी आके सब प्रोसीजर कंप्लीट मालूम गिरेगा। एज ए ये हम लोग की तरफ से चल रहा है। अच्छा, यहीं पर इसी जगह पर केके का अंतिम संस्कार किया जाएगा? बराबर यहाँ पे। तो उनके दोस्त भी आएंगे, आपने जैसे बताया था 11 के बाद आएंगे, जो भी उनकी मुंबई की टीम है, वो मुंबई की टीम हम लोग को कोऑर्डिनेट कर रही है, हम लोग से वही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वो लोग आएंगे, वो लोग के बाद सब काम चालू हो जाएगा प्रॉपर। तो हमारे साथ स्मशान भूमि के कर्मचारी थे जो बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ़ सफाई शुरू हो गई है ताकि 11 के बाद जब भी केके के करीबी यहाँ पर आएँ और जो भी उनकी परंपरा है उस परंपरा के माध्यम से जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाएं और इस प्रक्रिया में किसी तरह की देरी ना हो, इससे भी ध्यान में रखा जा रहा है। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसमें देरी ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, जैसा कि हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी बता रही हैं। तो कर्मचारियों की तरफ से तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, साफ सफाई का काम हो रहा है। सूरज हमारे साथ शमशान भूमि से जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि जैन और मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं रवि का। रवि, लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि केके ने बहुत सारे अच्छे गाने गाए और साथ ही देश का युवा उन्हें उनके गानों के जरिए उनकी एक अलग पहचान देश के युवाओं के बीच उन्हें मिली, लेकिन इस पहचान को पाने के लिए उनका क्या संघर्ष रहा ये भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि उनका सफर कैसे शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा और उसके बाद उन्हें ये ऊंचाइयां मिली। रवि, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। केके का जन्म जो है दिल्ली में एक मलयाली परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उन्हें हिंदी गानों का बहुत शौक था। स्कूल में वो हिंदी गाने गाया करते थे। जब कोई कंपटीशन होता था, कोई फंक्शन होता था, वो आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार से बचपन से काफ़ी प्रभावित थे। जब वो दूसरी क्लास में थे तो उन्होंने आर.डी. बर्मन की एक फिल्म थी, उन्होंने संगीत दिया था, राजा रानी नाम की फिल्म। जब अंधेरा होता है, ये गाना उन्होंने क्लास 2 में गाया था। धीरे धीरे संगीत का शौक उनका बढ़ता गया, हिंदी गानों का उनका शौक बढ़ता गया। पिता संगीत से अच्छी तरह से वाकिफ थे तो उन्हें म्यूज़िकल क्लास में डाला, लेकिन उनका मन जो है शास्त्रीय संगीत सीखने में नहीं लगा। और उन्हें जब ये पता चला कि जो उनके आइडल हैं किशोर कुमार, उन्होंने भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी संगीत की, तो ऐसे में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की जो उनकी क्लास थी वो उन्होंने छोड़ दिया था। 90 के दशक में कॉलेज के दौरान भी एक बैंड हुआ करता था, होराइजन। कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने एक बैंड बनाया था, होराइजन, और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में जाकर विभिन्न संस्थानों में वो परफॉर्मेंस दिया करते थे। उसके बाद उनके संघर्ष का दौर शुरू हुआ, उन्हें एक जॉब की ज़रूरत थी, तो ऐसे में उन्होंने सेल्समैन की भी नौकरी की। टाइपराइटर भी वो बेचा करते थे। उसके बाद उन्होंने होटल्स में गाना शुरू किया। हरिहरन जो कि बहुत मशहूर गायक हैं, उन्होंने उन्हें दिल्ली में हर एक स्टेप हमें बता रहे हैं, जिन सीढ़ियों पर चढ़कर केके ऊंचाइयों तक पहुंचे। बाबा उड़िया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।